सिंह नहीं डरा करते हैं, सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से। मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे? मेरे 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 कद का अंदाजा 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 तुम क्या लगाओगे? मुझे तो मेरी माँ ने हथेली पर उठाया है। वाह वाह। मेरे और स्वाभिमान लेकर के जागृत होइएगा। जिस माँ की कदमों की धूल लेकर के आप इस कॉलेज में एक नए सपने को गढ़ने के लिए आए हैं, अगर कहीं वो जीवंत हो जाए, झंकृत हो जाए, तो मुझे आदेशित कर दीजिएगा। जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी आकर के बैठ जाएं। कवि सम्मेलन अपने उत्कर्ष पर पहुंचने को है। यह कवि सम्मेलन अनामिका जैन अंबर को अब सुनने वाला है। तो आप सब एक बार माहौल बनाएं कि मेरे 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 कद का अंदाजा 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 तुम क्या लगाओगे? मुझे तो मेरी माँ ने हथेली पर उठाया है। ये जादू मंत्र नजर वजर तुम जानो। मुझे तो माँ ने काजल का टीका लगाया। भाई वाह। काजल का टीका लगाया है। वाह। भाई साहब आप बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़े रहने से पांव भारी होने का खतरा रहता है। सभी लोग बैठ गए भाई दमदार। तो 4-5 को आप भी नहीं बिठा पाए। वो जिनके इंतजार में वो लोग खड़े हैं वो आज आई ही नहीं है। मुझे देख रहे हो आज है तो बैठे। भाई आप सब भी कहीं ना कहीं जगह ले लो। अंकिता दमदार ने सबके मजे लिए, बहुत ज्ञान की बातें कर गया, सबको समझा गया कुछ ना कुछ बातें। आदत है इसको सबको समझाने की, कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है। ये आदत घर में भी नहीं जाती इसकी। एक दिन इसने दमदार ने क्या किया, भाभी जी से उलझ गया। भाभी जी ने से पूछा कि भाई दमदार जी आप जो हर जगह जाते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक बात बताओ। इसने पूछा पूछो। भाभी जी ने पूछा सुना है मरने के बाद पुरुष को स्वर्ग में अप्सराएं मिलती हैं। इसने कहा बिल्कुल सही सुना है। भाभी जी ने कहा फिर हम औरतों को क्या मिलता है? इसने कहा तुम्हें मिलता है बंदर। वाह। भाभी जी ने कहा ये तो बड़ी नाइंसाफी है, हमें ऊपर भी बंदर। जबरदस्त दमदार का भी पाठ किया है भाई, दमदार ने जबरदस्त का भी पाठ किया। आनंद में आइए आप सब। भाई साहब बैठ जाओ। तब से आप 4 चक्कर लगा चुके, 3 फेरे और हुए तो सामूहिक विवाह हो जाएगा। भाई दमदार बाबा विश्वनाथ की धरा से आया है, और मंच का संयोग है कि मैं बाबा बैद्यनाथ की पावन धरा देवघर में पला बढ़ा। इसके नाम के साथ बनारसी और मेरे नाम के साथ देवघरिया लगा हुआ है। यह अद्भुत संयोग है। पटियाला पंजाब में मैं कार्यरत हूँ। 4 पंक्ति मैं ऐसी संस्कृति से उठाता हूँ और मुझे आप आदेशित कर दीजिएगा। भारतीय संस्कृति क्या है मैं प्रौद्योगिकी के दामन में डालता हूँ। सिंह नहीं डरा करते हैं, सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से। सिंह नहीं डरा करते हैं, सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से। और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से। और नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से। शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से। बहुत तब से मैं इस उधेड़ बुन में लगा हुआ हूं कि ये सारे कवि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं या आप उनसे ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि आप हम कवियों से ज्यादा बेहतर सुन रहे हैं। एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए। इसी आनंद के साथ आप जुड़े रहें जी। बहुत सारी मंच से हंसी ठिठोली होती हैं, प्रेम श्रृंगार को लेकर, कवित्रियों को लेकर, पर मंच या मर्यादा का मंच है। हम किस प्रकार सम्मान भरे नजरों से भारतीय नारी शक्ति को देखते हैं, मैं परिभाषित करने का प्रयास करता हूं। और मुझे बहुत सारे कवि सम्मेलनों में गया, लेकिन एक बात ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि इस सभागार में जो प्रतिशत महिलाओं का है, नारियों का है, बेटियों का है, यह प्रतिशत बहुत कम कवि सम्मेलनों में मिलता है। एक बार इस सभागार में बैठी एक एक बेटी, एक एक बहन के लिए जोरदार ताली हो जाए कि संबंधों की धुरी मां की लोरी शीतल परछाई हो। क्या हो आप? मैं 4 पंक्ति में परिभाषित करने का प्रयास करता हूं, आपकी ऊर्जा मिले कि संबंधों की धुरी मां की लोरी शीतल परछाई हो, बाबुल के माथे की पगड़ी आंगन की शहनाई हो।
संबंधों की धुरी, माँ की लोरी शीतल परछाई हो, बाबुल के माथे की पगड़ी आंगन की शहनाई हो, और रेशम का नाजुक धागा तुम चूड़ी भरी कलाई हो, और रणचंडी की प्यास बुझा दे तुम वो लक्ष्मीबाई हो, तुम वो लक्ष्मीबाई हो, तुम वो लक्ष्मीबाई हो। ये बहनों अक्षिता की उपस्थिति होती है, आपको समर्पित करता हूं। ये वो पावन बहनें हैं जो रेशम के नाजुक धागों में जब सौरे को पिरो करके सरहद पर भेजती हैं, तब सरहद पर खड़े फौलादी भाइयों के कलाई को सामर्थ्य मिलता है कि वो संगीन थाम करके इस देश की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएं। मैं 4 पंक्ति इस बहन की तरफ से सरहद पर भेजता हूं कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई। वाह। भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है, और तोहफा मेरा भूल जाओ माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई है। वाह 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 वाह। भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है, और तोहफा मेरा भूल जाओ माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई है, और तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, डोली है बारात है बहन की सगाई है, और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है। अब उस भाई का प्रत्युत्तर आता है, उस बहन के लिए रेशम की तरह नाजुक उस बहन के लिए उस फौलादी भाई का प्रत्युत्तर, और चौथी पंक्ति, और इस कवि सम्मेलन को आप उत्कर्ष तक ले जाएंगे, मैं इस विश्वास के साथ पढ़ता हूं। फौलादी भाई का उत्तर एक एक बहनों के लिए आता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे, और तालियों का शोर ऐसा हो कि ऊपर जो ये डीजे बज रहा है इसका शोर कहीं ना कहीं दब जाए, कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे, दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे, सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा। वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे, दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे, और सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा, शत्रुओं के रक्त से ही प्यास को बुझाएंगे, और तिरंगे में लिपट कर या तो घर आऊंगा या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, धन्यवाद। छाती पर गाड़ी से आएंगे या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे। कमाल। क्यों आवश्यकता पड़ जाती है देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंच पर खड़े होकर के श्रृंगार छोड़ करके अंगार की भाषा में बात करने की? हमने ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया कि श्रृंगार की गीत लिखी जाए, मैंने प्रयास किया। एक गीत आपके बीच रखता हूं, स्वागत दिनेश भाई, एक रचना से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। एक एक व्यक्ति जुड़ जाइएगा कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। हर बार लेखनी मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है, शहीदों के आंसू लिख जाती है सूखी मेहंदी टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना हवन हो चुके उनके यौवन, बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला। तिरंगे को एक नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूं वृद्ध मंच से। एक प्रसंग याद आ रहा है, एक विद्यालय में शिक्षक ने बच्चों से पूछा तिरंगे में कितने रंग होते हैं? सभी बच्चों ने प्रत्युत्तर दिया तिरंगे में 3 रंग होते हैं। एक बच्चा हाथ खड़े करके बहुत देर से अपनी पाली की प्रतीक्षा में था। शिक्षक ने उससे पूछा तुम क्या नया कहना चाहते हो? बच्चे ने कहा तिरंगे में 5 रंग होते हैं। शिक्षक ने पूछा कौन कौन सा रंग? केसरिया श्वेत हरा, चक्र का रंग गहरा नीला। और मास्टर जी आप वो 5वां रंग तो भूल ही गए। जब मेरे पिताजी सरहद पर शहीद होकर आए थे तो उनके तिरंगे से लिपटे तिरंगे उनके खून का लाल रंग तो आप भूल गए। जिंदाबाद भारत माता की, भारत माता की। वाह
जब 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 लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर, हर बार लेखनी यह मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है सूखी मेहंदी, टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना, हवन हो चुके उनके यौवन, बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज का डाला, यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला, रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत यह गाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा, नमन लिखेगी जिंदाबाद मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का, नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का, जिसकी सोनी कोख हो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी, पुत्र को कंधा लिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी, अग्नि देते पिता को दूध मुंहों का यह अधिकार लिखेगी, है अश्रु रक्त में डूबी लेखनी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी। आप बहुत मन से सुन रहे हैं। एक कविता के साथ मैं अपने काव्य पाठ को विराम की ओर लेकर के जाने की अनुमति चाहता हूं। स्वागत। इससे बेहतर मेरे पास कुछ नहीं है। स्वागत। काइट के इस अद्भुत सभागार में बैठा हूं। ला जाओ कविता। आइए आप सबको भारत दर्शन पर लेकर चलता हूं। भारत बहुत शानदार कविता है। आपके हृदय में गर्व की अनुभूति के साथ आपको छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या बात कि देवभूमि है देवालय। कोई ताली नहीं, ताली आप रोक कर रखिए। आपके हृदय में बहुत कुछ छोड़कर जाऊंगा। गर्व से आपको कहीं इतनी ऊर्जा से भरकर जाना चाहता हूं कि आपके आने वाला प्रत्येक पल, आने वाला कल स्वर्णिम हो सके, ऐतिहासिक हो सके। देवभूमि है देवालय, वेदों की अमृतवाणी है। हिमराज सुशोभित करता है। अक्षिता बेटा आप भी बैठ जाओ। 2-3 मिनट की कविता है, मैं कोई मूवमेंट नहीं चाहता, आप जुड़ो। मुझे कोई ताली कुछ नहीं चाहिए, कोई चहलकदमी नहीं, आप बैठ के सुन जाओ, मेरा आना सफल हो जाएगा। देवभूमि है देवालय, वेदों की अमृतवाणी है। हिमराज सुशोभित करता है, बहता गंगा का पानी है। नमन योग्य है पावन भू, देवों ने गाया है वंदन, मेरा भी कर स्वीकार नमन, स्वीकार नमन, स्वीकार नमन। वाह वाह। नमन वीर बालक को जिसने दांत गिने थे शेरों के, लवकुश को अवरोध बने जो अश्वमेध के पैरों के, लंकेश्वर का दंभ तोड़ते अंगद के पर्वत पांव को, कुरुक्षेत्र में भी उभेदते अभिमन्यु के बाण को, गोकुल के कुशन कन्हैया को, पुरुषोत्तम श्री राम को, नमन भीम के भुजदंडों को, अर्जुन धनुर्महान को, नमन दधीचि दुर्वासा को, परशुराम दशमेश को, ध्रुवप्रहलाद को, एकलव्य को, लक्ष्मण के प्रतिवेश को, गुरु नानक को, नमन बुद्ध को, नमन हमारा महावीर को, चोटी वाले चाणक्य को, चंद्रगुप्त सम्राट धीर को, रामायण महाभारत पंचतंत्र की अमर कहानी को, शत शत नमन हमारा है गीता की अमृतवाणी को, शत शत हमारा है। वाह 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 वाह। नमन नमन बहादुर शाह जफर को है, आजाद चंद्रशेखर को है, पृथ्वीराज चौहान को है, हैदर टीपू सुल्तान को है, नमन गांधी के अटल विश्वास को है, तिलक के स्वप्न स्वराज को है, नमन मंगल की आग को है, जलियांवाले बाग को है, नमन शिवा को, वीर कुंवर को, राणा की तलवार को, नमन हमारा है सुभाष को, उद्धम की ललकार को, राजगुरु बिस्मिल व भगत सिंह की उस मदमस्त जवानी को, हंसते हंसते फांसी झूल गए उन सबकी अमर कहानी को, शहीदों के शोणित से लिखा गया जिस आजादी की गाथा को, शत शत नमन हमारा है हर एक शहीद की माता को। भाई वाह। हमारा है हर एक शहीद की माता। भाई वाह 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 वाह, बड़ा अद्भुत है। नमन हमारा है दुर्गा को, लक्ष्मी को, वीणा पानी को, रक्त बीज का रक्त चूसने वाली माता काली को, नमन हमारा जगदम्बा को, ममतामयी माता को, दुष्टों का मुंड पहनने वाली माँ देवी चामुंडा को, नमन हमारा मर्दानी को, झांसी वाली रानी को, पन्ना धाई को, पद्मिनी को, मैना की अमर कहानी को, मदर टेरेसा की ममता को, सुनीता कल्पना की क्षमता को, कोयल भी चुप हो जाता सुन जिन गीतों की तानों को, सत सत नमन हमारा है लता के मीठे गानों को, नमन लता के मीठे गानों को, नमन नेहरू को, भीमराव, लाल बहादुर, अटल बिहारी को, नमन हमारा जयप्रकाश को, पटेल की इस फुलवारी को, त्रिशूल पृथ्वी व अग्नि को, तेजस की उड़ान को, नमन हमारा है विज्ञान को, एपीजे अब्दुल कलाम को, नमन हमारा है मुल्खा को, ध्यान चंद के जादू को, सानिया, साइना, दहिया और नीरज के बाजू को, गावस्कर कपिल को, है सचिन को, धोनी की तूफानी टोली को, नमन विजेंद्र मैरी के मुक्के को, अभिनव नारंग की गोली को, नमन पेश भूपति को है, विश्वनाथन आनंद को है, और युवा भारत के हर युवा हृदय के निर्भीक विवेकानंद को है। भाई वाह।
भाई वाह 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 वाह। नमन 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 देश की पावन भू को, नमन देश की पावन भू को, नमन तिरंगे के रंगों को, शत शत नमन करूं मैं भारत तेरी युवा उमंगों को। गर्वित है गर्वित है गर्वित है गर्वित है तेरी रज में खेले हैं। धन्य हुआ है यह जीवन, मेरा भी कर स्वीकार नमन, स्वीकार नमन, स्वीकार नमन। बहुत बहुत आभार।